नमस्कार, इजी टैरो में आपका स्वागत है। और आज के इस विषय पर मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, ये ज़िंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों चीज़ें सुधर नहीं रही है वगैरह वगैरह, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाली पिक अ कार्ड कर दूँ, ठीक है। और मैं 3 ऑप्शंस देती हूँ पाइल के लिए। पाइल नंबर 1 ये ग्रेप, ओके, ग्रेप। ये है पाइल नंबर 2 बनाना, और ये रहा पाइल नंबर 3 जो है पाइनएप्पल, ओके। तो इन तीनों से चुन लीजिए जो आपको सही लग रहा है वो, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शंस है पाइल हाँ, तो ये 3 ऑप्शंस है पाइल्स के। और अगर आपको मेडिटेट करना है वीडियो को, तो फिर वीडियो पॉज कर देना, मेडिटेट करना ये पाइल्स के ऊपर, फिर बाद में आप चुन सकते हैं। और वैसे भी ये जनरल रीडिंग है, तो फिर मैं सिर्फ एक ही सलाह दूंगी कि मनोरंजन के हिसाब से देख लीजिए, क्योंकि ये सबको रेजोनेट नहीं करने वाला। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए, तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ईमेल का डिटेल्स। और इसी से शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से, जो है ग्रेप। तो जिन्होंने भी ग्रेप चुना है उनके लिए ये रीडिंग। और मैं ऑन कैमरा शफलिंग नहीं कर रही हूँ, ऑफ कैमरा शफलिंग कर रही हूँ, ठीक है। और जो भी कार्ड्स आएंगे वो आपको बता दूँगी। तो ये कार्ड्स मैंने शफल करके रख दिए और इन्हें मैं फ्लिप करती हूँ, ओके। मैं रिवर्सल रीडिंग नहीं लेती, तो मैं रिवर्स नहीं करने वाली, ओके। तो मैंने 5 कार्ड्स लिए हुए हैं और पांचों कार्ड्स का अलग अलग मतलब है। पहला कार्ड का मतलब ये है कि ये क्यों हुआ, ठीक है। ऐसी क्या नौबत आ गई या फिर ऐसी क्या चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ये घटना घटा, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में। और आपके हिसाब से क्या हुआ, ठीक है, लेकिन असलियत में क्या हुआ, ठीक है। क्योंकि जब हम सोचते हैं चीज़ों के बारे में, वही सच्चाई होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। और असलियत में क्या हुआ उसका भी मैं आपको जानकारी दूंगी। आप इससे क्या सीख सकते हैं, और जो लास्ट कार्ड है ये वापस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए या फिर आपके लिए क्या सलाह है, ठीक है। तो शुरुआत करती हूँ पहले पाइल से, पहले कार्ड से। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बोलता है कि ज़िंदगी में कुछ तो चेंजेस हो गए, ठीक है। और हर बार ज़िंदगी एक जैसे रहनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है। जब भी हम जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, हमारी चीज़ें बदल जाती है, हमें जो चीज़ें पसंद आती है वो बदल जाती है। बचपन में मानो हम लोगों को खिलौने पसंद थे, और बड़े होने के बाद हम लोग को मानो फ़ोन पसंद आने लग जाता है, ठीक है। तो फिर चीज़ें वैसे भी बदलती जाती है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में हम एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, ठीक है। और कुछ कुछ चीज़ों में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। जैसे मानो कि हमारे दोस्तों को अगर मोबाइल फ़ोन मिलता है, और फिर हमें मतलब कॉलेज के दिनों में, और हमें मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, या फिर ऐसे लगता है कि चाहिए, ठीक है, तो हम पहले से ही सोच के रखते हैं कि हमें मोबाइल चाहिए, फिर बाद में हमें मिल जाता है। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें बिना बताए अपने आप चीज़ें बदल जाती है, और हम उसका कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो फिर व्हील ऑफ फॉर्चून वही आई है। चीज़ें बदलती हैं, और हर एक की ज़िंदगी में चीज़ें बदलती ही हैं। तो वैसे ही बदलाव आया आपके भी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से ये जो घटना है वो घट गया, ठीक है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि आप ये सोच रहे हो कि या तो अब मुझे या तो मतलब मानो कि आपके पास 2 ऑप्शंस आ गए। ज़्यादातर ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप का ही होना चाहिए, लेकिन रिलेशनशिप का भी ऑप्शंस हो सकता है, ठीक है। आपके पास 2 इंसान रह सकते हैं। नहीं तो आप ये सोचते रहेंगे कि अभी मैं करूँ तो क्या करूँ? जो पहले करती थी या करता था वैसे तो अभी चलने नहीं वाला। और
अभी के जो जो भी सिचुएशंस है उसको देखकर, ठीक है, अभी जो भी हुआ है उसको देखकर आगे करना है तो क्या करना है वो मुझे नहीं समझ रहा, ठीक है। तो फिर वो वाइब जा रहे हैं, ठीक है। मतलब मानो आपको ऐसा लगने लगा कि आपके पास ऑप्शंस है, 2 ऑप्शंस है। आपको लगा कि अभी इन दोनों में से मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, मुझे मेरे लिए कुछ तो सोचना होगा, ठीक है। लेकिन असलियत में क्या हुआ वो है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी ज़िंदगी में इनफैक्ट इस बदलाव की वजह से ज़्यादा ठहराव आया है, ठीक है। मैं जानती हूँ ये समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन इस बदलाव के वजह से असल में ठहराव आया है और कुछ चीज़ें डिसाइड करने की या फिर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। जितना आप सोच रहे हो कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए वगैरह, तो वो सब सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। और असल में ज़िंदगी बदल चुकी है, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून बताता है ज़िंदगी बदल चुकी है, बहुत अच्छे से बदल चुकी है। और इनफैक्ट अभी ज़िंदगी में काफ़ी गहरा ठहराव आया है। ठहराव क्या होता है कि चीज़ें इनफैक्ट इम्बैलेंस नहीं है, ठीक है। एक बिल्डिंग कैसा रहता है, बिल्डिंग का फाउंडेशन रहता है ना, फाउंडेशन सीमेंट वगैरह डाल के बनाते हैं। तो बिल्डिंग अगर एक बार बन गई तो फिर वो अभी हिलने नहीं वाला, अभी गिरने नहीं वाला। तो आपकी ज़िंदगी में जो भी बदलाव आया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बदलाव आया है, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप कुछ भी कर लो वो बदलाव अलग नहीं होगा या फिर बदलेगा नहीं, ठीक है। मैं जानती हूँ कुछ लोग हैं जो लोग ये भी सोचते रहेंगे कि मुझे ये बदलाव नहीं पसंद, मुझे जो पहले जैसे चीज़ें थे वैसे ही चाहिए। लेकिन कुछ भी करो ज़िंदगी को हम रोक नहीं सकते क्या करें, ज़िंदगी को तो हम नहीं रोक सकते। ये बदलाव आना था, अभी आएगा नहीं तो बाद में आएगा, लेकिन आना ही था, ठीक है। और आने के बाद इनफैक्ट अच्छे चीज़ें आए हैं आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। और ये जो कार्ड है ये बता रहा है कि सॉरी, एक और मैसेज आई मुझे, मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है बताना। जो चीज़ें बदल गई हैं ना उसे अपना लो, ठीक है। इसमें एडवाइस कार्ड करके थोड़ा सा अलग मैसेज आया तो मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए था कि जो चीज़ें बदल गई है उसे अपना लो। मैं जानती हूँ कि खुशी खुशी अपनाना आसान नहीं है, और मैं बता भी नहीं रही हूँ कि खुशी खुशी अपनाना है। लोगों को लगता है कि सब कुछ हंसते हंसते करना चाहिए या ऐसे कुछ, और ऐसे कुछ है ही नहीं। भगवान से हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी हंसते हंसते ही रहे। इनफैक्ट भगवान ने ही हम लोगों को इमोशंस दिए, हम लोगों को रूठना सिखाया है, गुस्सा होना सिखाया है। तो हाँ, गुस्सा होकर अपना लीजिए या फिर रोकर अपना लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अपना लीजिए, ठीक है। जो भी है अभी यही आपकी ज़िंदगी है। जितना आप उससे जुगलबंदी करने के लिए देखोगे तो फिर उतना आप ही को तकलीफ़ हो रहा है, वो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ, आप इससे क्या सीख सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है। 2 ऑफ कप्स असल में लवर्स कार्ड के जैसे ही रहता है, ठीक है। कपल का एनर्जी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि कपल रोमांटिक ही होने चाहिए, ये भी हो सकता है कि दोस्त है या फिर ऐसे कुछ। लेकिन एक तरफ से ये मैसेज आ रहा है कि आप दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें बदली हैं उससे दोस्ती कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रहे हैं ना यहाँ पे ये डेक में 2 कप्स को देखकर, वो ये है कि हार्मनी में रहिए, ठीक है। हार्मनी क्या होता है कि मतलब मानो कि हम रिवर में हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, नदी में है, ठीक है। और नदी का जो पानी है वो इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। और मतलब चीज़ें बदल गई है, नदी का पानी जो है वो इस तरफ से जा रहा है, ठीक है। और आप करने की जो कोशिश कर रहे हो वो ये है कि आपका जो नाव है उसको आपको ये तरफ लेके जाना है, ठीक है। समझ रहे हो। तो हार्मनी में आना
का मतलब ये है कि नदी अगर ये तरफ जा रहा है तो आपका जो नाव है उसे भी इस तरफ ही जाने दो, ठीक है, यही तरफ, ये वाले तरफ। तो मतलब अगर ऊपर से नीचे चीज़ें गिर रहे हैं तो उसके साथ गिर जाओ आप। कि जितना फोर्स लगाओगे ना ऊपर ही रहने का या फिर ऊपर जाने का, तो नहीं होगा वो, वैसे भी नहीं होने वाला है, वैसे भी चीज़ें नहीं बदलने वाली है। जो बदल गया वो बदल गया। और मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप तक सच्चाई पहुँचे, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। तो आप क्या कोशिश कर रहे हो कि पुरानी जो चीज़ें हैं उसको वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो हार्मनी में नहीं बैठ रहा, ठीक है। जो चीज़ें बदली है, ठीक है, नदी ये तरफ जा रही है अभी, तो हमारे जो नाव है उसे भी यही तरफ जाने दो, ठीक है। तो वो मैसेज बहुत आई है। आप इससे क्या सीख सकते हैं, हार्मनी में कैसे रहना है, वो सीख आपको मिल जाएगी ये सिचुएशन की मदद से। और हमारे जो भी भगवान कभी भी हमें कुछ सिखाना रहता है उनको, तो वो एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ही सिखाते हैं कि चीज़ जो भी घटनाएं घटती है उसके ज़रिए ही हमें सिखाते हैं। तो इसी वजह से आप ये अपने आप सीख जाएंगे। ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ज़बरदस्ती खुद को सिखाना होगा लेकिन जी हाँ, आप अपने आप सीख जाएंगे। और जो लास्ट कार्ड है वो है कि ऐसा वापस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप आपको दुख लग रहा है या फिर आपको दर्द हो रहा है, आपको तकलीफ़ हो रही है, वैसा वापस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें डेथ कार्ड आई है। डेथ कार्ड ये बताती है कि चीज़ों के साथ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना, ठीक है। ये नहीं सोचना कि जो चीज़ अभी है मेरे पास वही चीज़ मेरे पास 40 साल तक रहेगी, ठीक है। या फिर जो चीज़ है मेरे पास वही चीज़ मेरे पास बहुत समय तक रहने वाली है, या फिर जब तक मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ तब तक वो रहने वाली है। वो चीज़ें एक्सपेक्टेशन हो जाती है, ठीक है। एक बोलते हैं ना, ऐसे सोच जो हम लोग सिर्फ काश ऐसे बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो काश वाली जो फीलिंग है, वो काश वाला जो भाव है, उसको जाने दीजिए, ठीक है। वो चीज़ें वैसे भी बदलनी है, ठीक है। वैसे भी हमारा ज़िंदगी मैंने एक वीडियो पे बताया है, हमारा जो भी ज़िंदगी है वो हमारी असली ज़िंदगी भी नहीं है। ज़िंदगी है भी तो ईश्वर की ही है। हमारा आत्मा ईश्वर का है, हमारा शरीर ईश्वर ने दिया हुआ है, भावनाएं ईश्वर ने दिया हुआ है। तो हम ये सब चीज़ों को पर्सनली लेके हम खुद को क्यों दुख पहुंचाएं। सही बात है ना। तो हाँ, यही था आपके लिए रीडिंग, पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ग्रेप चुना उनके लिए। तो उम्मीद है कि आपको मदद मिली इस रीडिंग से, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे कभी भी ईमेल कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपका जो दिन है वो अच्छा जाए, आपका साल अच्छा जाए। धन्यवाद। ओके, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चुना है ये बनाना, तो उनके लिए ये रीडिंग। और मैं ऑन कैमरा शफलिंग नहीं करने वाली हूँ, ऑफ कैमरा पीछे से शफलिंग करने वाली हूँ। और जो कार्ड्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे रख के दूँगी, ठीक है। घबराने का ज़रूरत नहीं है। ओके, तो कार्ड्स मैंने ले लिए हैं, अभी हम फ्लिप करते हैं देखने के लिए कि क्या हुआ। आपको मैं आपकी जो सिचुएशन है उसकी असलियत भी बताऊंगी। मैं आपको बताती हूँ कि कार्ड्स का असली रूप क्या है या फिर क्या सोच कर निकाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो 5 कार्ड्स निकालें। पहला कार्ड बताता है कि ये क्यों हुआ, ठीक है। जो भी घटना आपके साथ घटी वो क्यों घटी, आप उसके बारे में क्या सोचते हो, असलियत में क्या हुई है, और आप इससे क्या सीख सकते हो, और आगे ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके लिए एक छोटा सा सलाह। तो शुरुआत करते हैं।
ये चीज़ें क्यों हुई, जो चीज़ें आपके साथ हुई, ठीक है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अपने कंधे पे चीज़ें लेते हो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप काम करने चाहिए, लेकिन हम जब सोचते भी हैं ना किसी चीज़ के बारे में, कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते हुए, चिंता करते हुए किसी के बारे में हम सोचते हैं, तो भी वो 10 ऑफ Wands में दिखाई देता है, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं जानती हूँ कि किसी किसी को ये सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन हाँ, यही कहा चाहिए। आपने बहुत ही ज़्यादा अपने सर पर, अपने कंधे पर काम रख लिया, चीज़ें अपने सर पर लिए, जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अभी क्या हुई, आप लोगों में कोई तो है जो करियर के बारे में पूछना चाहता है, पैसों के बारे में, करियर के बारे में। अगर आप रिलेशनशिप के बारे में भी पूछना चाह रहे हो तो फिर भी ये सही है, ठीक है। रिलेशनशिप में एक बैलेंस होना ज़रूरी है, स्पेशली लड़कियों को ये सीखना चाहिए। ये मैंने किधर से तो पढ़ा था, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने मेरे भी जीवन में ऐसे कुछ एक्सपीरियंस किया है। हम दूसरों को देते जाते और हम इतना काम, इतना सैक्रिफाइस करने लगते हैं, और फिर हमने बहुत कुछ सीखा है, क्या बोलते हैं, मूवी से या फिर सीरियल से, ठीक है। हिंदी सीरियल तो पापा मैं बोल भी नहीं सकती, उसमें तो बहुत भर भर के दिखाया है कि हम प्यार मतलब दूसरों के लिए कुर्बान होना, लेकिन हर समय कुर्बान होना असलियत में प्यार नहीं है, ठीक है। खुद के बारे में पहले देखभाल करना, खुद का देखभाल करना, फिर बाद में दूसरों के लिए कुर्बान होना, ये असलियत में प्यार है। हम कुछ ज़्यादा ही कुर्बान होते गए तो फिर सामने वाला इंसान वैसे भी छोड़ के जाने वाला है, ठीक है। ये सच्चाई है, ये बहुत जन ने एक्सपीरियंस किया है। या तो छोड़ के जाते हैं, नहीं तो बहुत ही ग्रांटेड लेते हैं कि मतलब हाँ ना, ये है ना मेरे लिए करने के लिए, तो इसी को करने के लिए देते हैं, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है। तो हाँ, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए था जो लोग ये सिचुएशन में रिलेशनशिप के हिसाब से देखना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो सोच रहा है कि हाँ, तो क्या हुआ अगर मैंने बहुत सारा काम ले लिया। इनफैक्ट काम के समय पर भी ये इतना वर्क नहीं करता। हम लोगों को गलत सिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने से ही, मेहनत करने से ही हम लोगों का जो ज़िंदगी है वो अच्छा होता है। लेकिन हम इतना मेहनत करेंगे कि हमारा पूरा शरीर दुखने लग जाए, हम इतने तनाव में आ जाए, वो सही बात नहीं है। मेहनत करना सही बात है, लेकिन हर एक चीज़ का एक बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और सारी चीज़ें हम खुद के सर पर नहीं ले सकते। कुछ चीज़ें हमें खुद के ऊपर लेने चाहिए, बाकी के चीज़ें हमें ईश्वर पे सौंपने चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा मैसेज है आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 2। और हाँ, तो ये सब क्यों हुआ, जो भी आपकी ज़िंदगी में हुआ है, वो इसके लिए क्योंकि आपने बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ही ज़्यादा अपने ही सर पे, अपने ही कंधे पे सारी चीज़ें रख दी है, और इसी के वजह से चीज़ें अभी उल्टा-सुल्टा हो गया है, ठीक है। तो वो मुझे दिखाई दे रहा है द चैरियट से। और आपके हिसाब से क्या हुआ? द चैरियट वापस वही एनर्जी ला रहा है मेरे सामने कि चीज़ें बदल गई तो क्या, ऊपर नीचे चीज़ें हो गई तो क्या, मुझे अभी भी कंट्रोल में रहना चाहिए। कोई तो है जो सोच रहा है मैं नहीं रोऊँगा या फिर रोऊँगी, मैं बिल्कुल भी आँसू नहीं बहाऊँगा। ओह गॉड! बहुत ही इंटेंस एनर्जी है, मैं क्या बोलूँ। मतलब आपको भी समझ रहा है चीज़ें ऊपर नीचे हो गए हैं, ठीक है, लेकिन आप छोड़ने के लिए अभी तक तैयार नहीं हो, ठीक है। अभी अभी भी आप सोच रहे हो कि नहीं, अभी मैं फिर भी आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, ये चीज़ों को ऊपर नीचे ही रहने दो, लेकिन ऊपर नीचे रहकर भी मैं सबको एक साथ लाकर फिर बाद में आगे बढ़ने वाली हूँ। तो वो एनर्जी दिखाई दे रही है चैरियट पे। मैं समझ सकती हूँ आप लोग क्या किस दौर से गुजर रहे हैं, तो फिर मैं बिल्कुल भी जज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ।
और पता नहीं, हमें लगता है कि हम सिर्फ खुद पे भरोसा कर सकते हैं, दूसरे इंसान पे भी या फिर ईश्वर पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। ऐसा लगता है कि हमें ही सब कुछ चीज़ें करना चाहिए, तो वो भी एनर्जी दिखाई दे रहा है। लेकिन ठीक है, असलियत में हुआ क्या है, ये तो चैरियट था कि क्या बोलते हैं, आपके हिसाब से क्या हो रहा है, लेकिन ये जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये असलियत में क्या हुआ है, ठीक है, आपके हिसाब से नहीं, लेकिन असलियत में क्या हुआ है, आपको एबेंडेंस मिल गई है, ठीक है। अभी आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। कुछ तो है जिसमें आपको बिल्कुल भी और मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप फिर भी वो किए जा रहे हो, ठीक है। अभी वो क्या है, सबके जीवन में सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ यही सलाह दूंगी, खुद के अंदर जाइए, खुद से सवाल जवाब कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ है जहाँ पे मुझे क्या बोलते हैं, मुझे एनर्जी नहीं लगाना चाहिए, मुझे सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, ठीक है। तो फिर वो सोच लीजिए फिर बाद में, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ गई है। अभी मैं क्या बोलूँ कि अम, आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया है। अभी आपको क्या करना है वो सिर्फ यही है कि आराम करना है। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन कैसे बैठी हुई है, ठीक है। वो थोड़ी अभी जा रही है कहीं पे भी, या फिर चीज़ें संभालने में तुली हुई है या क्या। और वो तो क्वीन है, उनको उनके कंधे पे तो कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन फिर भी वो बैठी हुई है। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो सेल्फिश है, या फिर इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास काम करने वाले लोग हैं, लेकिन इसीलिए क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि क्या बैलेंस होता है, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा सीख है जो आपको मिलना ज़रूरी है, कि हमारे जीवन में बैलेंस होना ज़रूरी है, कि ज़्यादा मेहनत करेंगे तो भी सही नहीं, कम मेहनत करेंगे तो भी सही नहीं, ठीक है। आपके हिसाब, आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, वो दिखाई दे रहा है। और हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स तो बता ही रही है और इनफैक्ट किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आई है। तो दो मैसेजेस आ रहे हैं कि अगर आप लविंग रिलेशनशिप के हिसाब से किसी के बारे में पूछ रहे हैं कि वो इंसान काम से मुझे, काम के ज़रिए मुझे मिले या फिर मिला, क्या मुझे आगे बढ़ना चाहिए, तो हाँ, क्योंकि दोनों जब आता है किंग और क्वीन कोई भी डेक में, तो फिर मैं उसको पॉजिटिव वुमेन लेती हूँ लविंग रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और हाँ, आपको जो भी चाहिए था वो आपको मिल चुका है। अभी आपको क्या करना है, आराम करना है और देखना है, देखभाल करनी है। लेकिन देखो, ये जो है वो पेंटिकल की देखभाल कर रही है, लेकिन फिर भी वो आराम करते हुए कर रही है, ठीक है। तो फिर वो एक एनर्जी आपको दिखाई दे रही है आपके लिए। तो असलियत में क्या हुआ है, ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ से आप आराम कर सकते हो, लेकिन आपको क्या लगता है असलियत में आपके हिसाब से ऐसी चीज़ें हुई है कि आपको बहुत मेहनत करनी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। असलियत में आप अभी आराम कर सकते हो, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है। आप इससे क्या सीख सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एबेंडेंस का मज़े लेना, ठीक है। ग्रेप्स रहेंगे, आजू बाजू में एनिमल्स है, ये पिक्चर की बात कर रही हूँ बाय द वे। आजू बाजू में ग्रेप्स है, एनिमल्स है, और उसका ध्यान पेंटिकल में भी हो, पेंटिकल में भी है, लेकिन वो आनंद ले रहा है चीज़ों का, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, हाँ अभी ग्रेप्स है, ग्रेप्स खाना है जब भी मन किया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं मेरी ज़िंदगी में, जो भी मुझे खाने का इच्छा हो रहा है तो फिर वो मैं खा लूँगा, या फिर जो भी मुझे करने का इच्छा हो रहा है वो मैं बेझिझक करने वाला हूँ या फिर करने वाली हूँ, ठीक है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिखाई दे रही है आपके लिए कि आपको ये सीख मिलना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे ये जनरल रीडिंग में है तो फिर मैं आपको एडवाइस करके नहीं देने वाली, लेकिन मैं यूजुअली बताती हूँ कि आप अपने आप ये चीज़ सीख जाओगे, क्योंकि
ईश्वर का वही रूप होता है हम लोगों को कुछ भी सिखाने का, तो फिर वो ऐसे एक्सपीरियंसेस के ज़रिए ही सिखाते हैं। और आप अपने आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि कैसे आनंद लेना है जो भी चीज़ें आपके पास है उन चीज़ों का, ठीक है। और ऐसी जो स्थिति है वो वापस नहीं हो, ठीक है, जो भी आप महसूस कर रहे हैं वो वापस नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है न्यू मेंटालिटी रखना, ठीक है। तो नई चीज़ों को आमंत्रित करना, जो भी नए चीज़ें आ रहे हैं उसे आने देना, नए विचार रखना, ठीक है। तो फिर नए विचार का भी बहुत इम्पोर्टेंस दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप पुराने विचार पे चल रहे हो, पुराने विचार पे अभी भी चल रहे हो, लेकिन असलियत बदल चुकी है और आपका जो भाव या फिर व्यक्तित्व है वो भी बदलना चाहिए। इस चीज़ के साथ आपको सिर्फ आनंद लेना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी वही बोल रहा है, आनंद लेना चाहिए। लेकिन तो इसलिए नया जो क्या बोलते हैं, हर चीज़ पे ज़ीरो से शुरुआत करना, नए विचार रखना कि ये जो चीज़ है, ये जो भी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ मेरे ज़िंदगी में, वो चीज़ एक नई चीज़ है। तो ये नई चीज़ है मेरी ज़िंदगी में, तो फिर मुझे अभी इस चीज़ के लिए कैसा रिएक्ट करना चाहिए, ठीक है। मतलब ये अभी मेरी नई ज़िंदगी है, नया दिन, ठीक है, नई शुरुआत। मैं पुराने सोच के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं नए सोच के हिसाब से चलूँगा, ठीक है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है ये आपके लिए। तो यही था पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये रीडिंग मदद करती है। आपके जो कमेंट्स हैं आप नीचे लिख सकते हैं। और हाँ, कभी भी अगर क्या बोलते हैं पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है तो फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। रीडिंग देखने के लिए धन्यवाद। पाइनएप्पल दिख रहा है आपको कहाँ पे? नहीं दिख रहा है? मैं बताती हूँ यहाँ पे। ओके। तो हाँ, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, और फिर मैं ऑन कैमरा नहीं शफल कर रही, ऑफ कैमरा शफल कर दिया है। और अभी मैं क्या बोलते हैं कार्ड्स निकालती हूँ। ओके। और अभी हम थोड़ा सा फ्लिप भी कर लेते हैं क्योंकि कार्ड दिखाई नहीं दे रहे। तो यहाँ पे मैंने 5 क्या बोलते हैं कार्ड्स निकाले, और मैं आपको बताऊंगी कि ये कार्ड्स का मतलब क्या है। पहला कार्ड बताता है कि क्या हुआ जिसकी वजह से आपके साथ ये घटना हुई है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? असलियत क्या है ये सिचुएशन के बारे में? आप क्या सीख सकते हैं इस एक्सपीरियंस के ज़रिए, ठीक है, इस घटना के ज़रिए, और आगे ऐसा नहीं होना चाहिए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। ये क्यों हुआ, ठीक है, किस वजह से हुआ? नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स ये बोलती है कि आपको एक ऑफ़र आया था। ज़्यादातर लव ऑफ़र हो सकता है, नहीं तो फ्रेंडशिप ऑफ़र भी हो सकता है, नहीं तो इमोशनल ऑफ़र हो सकता है, जॉब ऑफ़र भी हो सकता है, जैसे रेजोनेट होता है लीजिए। लेकिन आपको एक ऑफ़र आया था जिसके बाद से ये चीज़ हुई है, ठीक है। और कुछ लोग हैं यहाँ पे जो लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा ऑफ़र तो नहीं आया था। तो आपके लिए ये मैसेज है कि अभी ऑफ़र आया है, ऐसे नहीं बताया मैंने। बहुत पहले कुछ तो एक ऑफ़र आया था जिसको आपने हाँ किया, या फिर सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत पहले कुछ तो ऑफ़र आया था जिसके वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। पाइल नंबर 3 आप लोगों ने जो भी जो कार्ड चुना है, अगर आप लव रीडिंग के लिए देख रहे हो ना, तो मुझे ज़्यादातर ऐसा एहसास हो रहा है कि आप में से बहुत जन ऐसे हैं, स्पेशली पाइल 3 वाले लोग ऐसे हैं जो अपना क्या बोलते हैं
अपना जो दिल है एकदम ही तुरंत दे देते हैं दूसरे इंसान को, और बिल्कुल भी सोचते नहीं कि क्या बोलते हैं, दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते बोलते हैं ना, तो वैसे किस्म के इंसान लग रहे हैं मुझे ज़्यादातर ये पूरे कांच के वाइब्स के हिसाब से। नहीं तो आप ऐसे किस्म के इंसान अभी बने हो, नहीं तो ये जो ऑफ़र आया है उसके बाद आपका ज़िंदगी ऐसा हुआ, ठीक है। और आपके हिसाब से क्या हुआ था, ठीक है, आपके हिसाब से आपको लगा कि ये जेन्युइनली एक लव ऑफ़र है, ठीक है। आप बहुत प्यारी-प्यारी बातें कर रहे थे, या तो आप प्यारी-प्यारी बातें कर रहे थे, नहीं तो दूसरा इंसान प्यारी-प्यारी बातें कर रहा था, ठीक है। तो जैसे रेज़ोनेट होता है वैसे लीजिए। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि यहाँ से ही मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया, ठीक है। आप भी समझ जाएँगे पूरा रीडिंग के टाइम। तो हाँ, आपके हिसाब से ये काइंड ऑफ एक फ्रेंडशिप ऑफ़र था, लव ऑफ़र था, रोमांटिक ऑफ़र था, ठीक है। लेकिन असलियत क्या थी, वो ये था कि पेंटिकल्स बोलती है पैसे से रिलेटेड कुछ तो हो सकता है कि कॉलेज का करियर भी होता है ना, करियर की वजह से ही तो पैसे मिलते हैं, तो करियर में कुछ तो हुआ प्रोजेक्ट करने के लिए, नहीं तो सॉरी लेकिन आपसे पैसे लेने के लिए, नहीं तो क्या बोलते हैं, कुछ काम से संबंधित, ठीक है, आपसे प्रोजेक्ट का मदद लेने के लिए, या फिर ज़्यादातर मुझे यही वाइब्स आ रहे हैं कि लेने के लिए वो इंसान ने जानबूझकर लव ऑफ़र दिया, और फिर आपके दिमाग पे ऐसे प्यार प्यार वाला जो चीज़ है वो सब भर दिया, और फिर इसके वजह से आप इसमें इसमें आ गए, ठीक है। और हाँ, तो पेंटिकल्स तो यही बताती है कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि प्यार से रिलेटेड कुछ था, लेकिन ऐसा है कि पैसे से रिलेटेड कुछ था, या फिर करियर से, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, जैसे रेजोनेट होता है वैसे कीजिए, लेकिन कुछ तो मटीरियलिस्टिक थिंग, ठीक है, जो हम नाप सकते हैं, जो हम ले सकते हैं या फिर दे सकते हैं, ठीक है, जो हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो दिखता है वो, भावनाएं नहीं, ठीक है, वो मटीरियलिस्टिक। इसके वजह से, ठीक है, आप क्या सीख सकते हैं, ये जो घटना घटी आपके साथ, इसकी वजह से आप क्या सीख सकते हैं, वो ये है कि अपने जो चीज़ें हैं अपने अंदर रखना, ठीक है, दूसरों से सब कुछ नहीं बताना, ठीक है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आई है। यहाँ पे भी आई है, और फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स में भी आई है, उसके भी बारे में आपको बता देती हूँ। और हाँ, मून भी आता है ना, तो मून थोड़ा सा मुझे हाई प्रीस्टेस इंट्यूशन का भी ये बोलता है, ठीक है, आपके इंट्यूशन ने शायद आपको पहले से ही बता दिया रहेगा कि ये इंसान सही नहीं है, एकदम पहले ही आपको बता दिया रहेगा, तो जिसके वजह से यहाँ पे हाई प्रीस्टेस आई है। तो हाँ, अपने इंट्यूशन पे भरोसा करना, छानबीन करना, ठीक है, हाई प्रीस्टेस के पास एक बुक है, तो बुक क्यों रहती है, क्योंकि वो बहुत सारा पढ़ाई करती है, ठीक है, छानबीन करना कि सामने वाला कौन है, उनका नियत क्या है, ठीक है, वो छानबीन करना, और फिर बाद में उन्हें अपनी ज़िंदगी पे लेकर आना, नहीं तो नहीं लेकर आना, या फिर डिसीजन लेना, जिस जो भी है, लेकिन खुद पे ज़्यादा भरोसा करना, ये आपको सीख मिली है यहाँ पे पाइल नंबर 3, ठीक है। और अगर पाइल नंबर 2 वाले लोग आए हैं यहाँ पे, तो फिर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वहाँ पे तो एकदम ही अलग मैसेज था कि दूसरों पे भरोसा करना है, और यहाँ पे मैसेज है कि बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। तो फिर आप कंफ्यूज होने से अच्छा है कि इतना सारा वीडियोस मत देखो, खुद के इंट्यूशन पे भरोसा कर दो, जो भी है अपने इंट्यूशन पे भरोसा कर दो, ठीक है। और क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि कोई तो है जो पाइल नंबर 2 से 2 देख कर आया है यहाँ पे, और फिर वो सोच रहा है कि अरे अभी तो ये बोला था, अभी क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो हाँ, ये जो कार्ड है, ये वो बताता है ये कार्ड कि ऐसा
अगली बार नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें 4 ऑफ पेंटिकल्स है। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स ये बताती है कि हमारा जो भी अंदर की बातें हैं या फिर जो भी ओपिनियंस है, ठीक है। ओपिनियंस मतलब हमारा हम कौन हैं, हम क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, हम कैसे किस्म के इंसान हैं, वो सब दूसरों से जल्दी से नहीं बताना, ठीक है। और तब तक नहीं बताना जब तक हाई प्रीस्टेस वापस तब तक नहीं बताना जब तक हम दूसरे इंसान को पूरी तरह से समझ नहीं ले, ठीक है। तो वो सबक आपके लिए सीखना ज़रूरी है, स्पेशली ये एक्सपीरियंस के ज़रिए, ठीक है। हर एक बार एक ही एक्सपीरियंस क्या बोलते हैं, हर एक्सपीरियंस में अलग अलग सीख मिलता है हमें, ठीक है। और जो भी ईश्वर चाहते हैं कि आप सीखें तो वही दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब अपने आप सीख जाओगे, ठीक है। और हाँ, आपकी गलती तो मुझे दिख ही नहीं रही है यहाँ पे, वो क्लियरली उनकी गलती थी, उन्होंने जानबूझ के किया। लेकिन हम दूसरों से झगड़ा करने से अच्छा है, मैं दूसरों पे झगड़ा करना या फिर रिवेंज लेना ये सब पे भरोसा नहीं करती हूँ, तो फिर मैं उनका सलाह आपको भी नहीं दूँगी। झगड़ा करने से अच्छा है हम खुद के बारे में ध्यान दें और किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करें, ठीक है। तो यही था पाइल नंबर 3 आपके लिए रीडिंग। और उम्मीद है कि आपको मदद हुई हो, और आपके जो भी कमेंट्स है आप नीचे लिख सकते हैं। और अगर आप कोई तो है जो भी कंफ्यूज हो रहा है रीडिंग देख के, यूट्यूब रीडिंग देख के, और आपको मदद की ज़रूरत है, तो फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, पर्सनल रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं, और नहीं तो क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ठीक है। तो यही था रीडिंग आपके लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे, आपका साल शुभ रहे। बस अलविदा